ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल सदगनौगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पाप प्रणाशंविदम शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम हस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वंग देवास्तुत्र ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचों सार्ता महासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोतार सावधानते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी निमिचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमी चंद्राचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। उसके ऊपर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय हो रहा है। गोमटसार जीव कांड जी में नेमी चंद्राचार्य ने 20 प्ररूपना के द्वारा जीव की व्याख्या की है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति गति जाति इंद्रिय कषाय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या व्यक्त सम्यक्त संगी आहार और उपयोग। हमारी सम्यक्त मार्गणा अभी चल रही है। पेज गाथा नंबर 592। सिद्धम सुधम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। पेज नंबर इसके विशेषार्थ में चल रहा है। शंका जीव के 8 मध्य प्रदेश का शंका है। जीव के 8 मध्य प्रदेशों का संकोच व विस्तार नहीं होता, अतः उनमें स्थित क्रम प्रदेशों का भी अस्थितपना नहीं बनता। इसलिए सर्व जीव प्रदेश किसी भी समय अवस्थित होते हैं, यह घटित नहीं होता। अस्थित होते हैं, यह घटित नहीं होता। समाधान यह कोई दोष नहीं है। हाँ कुछ बोल रहे हैं। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव के उन 8 मध्य प्रदेशों को छोड़कर शेष जीव प्रदेशों का आश्रय करके यह घटित हो जाता है। क्या शंका उठाए कि 8 प्रदेश आप कहते हैं कि हमेशा अचल और स्थिर रहते हैं मध्य के, तो उनसे जो सटे हुए सारे 8 प्रदेश तो आपस में चिपके हुए ही हैं, तो फिर सबके ही चलायमान पना नहीं घटेगा। अस्थित होते हैं, किसी भी समय अस्थित होते हैं, यह घटित नहीं होता। इस तरह का तो होता ही नहीं कि सब चलायमान हो रहे हैं, ऐसा नहीं घटेगा। तो ये कह रहे हैं यह कोई दोष नहीं है।
क्योंकि जीव के उन 8 मध्य प्रदेशों को छोड़कर शेष जीव प्रदेशों का आश्रय करके यह घटित होता है। बाकी इसके अलावा जो आत्मा के प्रदेश हैं वो चल अचल चलाचल हैं। वेदना एवं भय आदि क्लेशों से रहित छदमस्त किन्हीं जीव प्रदेशों छदमस्त के किन्हीं प्रदेशों का संचार नहीं होता, अतएव उनमें स्थित कर्म प्रदेश भी स्थित होते हैं। जो जिनके वेदना और कषाय भय आदि चला गया है, कहते उनको फिर जीव प्रदेश के संचार स्थिति रहते हैं, इधर उधर नहीं होते, इसलिए वे अचल कहलाते हैं। उसी छदमस्त के किन्हीं जीव प्रदेशों का संचार पाया जाता है, उनमें स्थित कर्म प्रदेश भी संचार को प्राप्त होते हैं, इसलिए वह अस्थित हैं। उन दोनों की समुदाय स्वरूप जीव एक है, अतः वह स्थित अस्थित दोनों स्वभाव वाला है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वेदना एवं भय आदि क्लेशों से रहित छदमस्त के किन्हीं जीव प्रदेशों का संचार नहीं होता, अतएव उनमें स्थित कर्म प्रदेश भी स्थित होते हैं। छदमस्त के लिए कहा जा रहा है, तो 12वें गुण स्थान से नीचे सभी हम सबके लिए, यहाँ गुण स्थान नहीं दिए हैं तो इस सबके लिए हो गया। वेदना और भय से हमेशा वेदना और भय नहीं पाया जाता, तो जिस समय वेदना और भय नहीं पाया जाता है उस समय कहते हैं कि कर्म प्रदेश में स्थित हो जाते हैं। जो चलायमान थे वो स्थित हो जाते हैं, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। फिर कहते हैं उसी छदमस्त के किन्हीं जीव प्रदेशों का संचार पाया जाता है। उन्हीं जो जिसके उस छदमस्त की बात आ रही, उसी छदमस्त के क्या करें, जीव प्रदेश का संचार पाया जाता है, उनमें स्थित कर्म प्रदेश भी संचार को प्राप्त होते हैं। जब आत्मा के प्रदेशों में संचार पाया जाता है, उस समय जो प्रदेश स्थित थे वो भी चलायमान को हो गए, तो कहते हैं इसलिए वे अस्थित हैं, यानी चल हैं। उन दोनों के समुदाय स्वरूप जीव एक है, दोनों चाहे वो प्रदेश स्थित है चाहे अस्थित है, परंतु जीव तो एक ही है। इसलिए कहते हैं, इसलिए स्थित और अस्थित दोनों स्वभाव वाला जीव के प्रदेश पाए जाते हैं। चल अचल का यहाँ पर घटाए हैं। अयोग केवली जिनमें समस्त योगों के नष्ट हो जाने से जीव प्रदेशों का संकोच व विस्तार नहीं होता, अतएव वहां अवस्थित पाए जाते हैं। वहां सारे आत्म प्रदेश अवस्थित हो गए, अचल हो गए। शंका, सब जीवों के 8 मध्य प्रदेश सर्वथा स्थिर क्यों रहते हैं? समाधान, जीव के 8 मध्य प्रदेशों को परस्पर प्रदेश बंध अनादि है। ऐसा नहीं है कि उन 8 प्रदेशों में से कोई प्रदेश अन्यत्र चला जाए और उसके स्थान पर दूसरा प्रदेश आ जाए। अनादिकाल से उन्हीं 8 मध्य प्रदेशों का परस्पर प्रदेश बंध चला आ रहा है और अनंत काल तक चला जाएगा, अतः वे 8 मध्य के प्रदेश सदा स्थिर रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं कि कोई चला गया कोई दूसरा आ गया। इसलिए कहते हैं अनंत काल, अनादि से अनंत काल तक जो 8 आत्मा के मध्य के जो 8 प्रदेश हैं वे हमेशा अचल रहते हैं। शंका, मरण समय दूसरे शरीर को धारण करने के काल में जीव पूर्व स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में जन्म लेता है, तब ये 8 मध्य के प्रदेश अस्थित होते होंगे, चलायमान होते होंगे। समाधान, नहीं, क्योंकि विग्रह गति में अर्थात भवांतर गमन काल में 8 मध्य प्रदेश स्थित ही रहते हैं, अन्य सर्व प्रदेश अस्थित रहते हैं। यानी विग्रह गति में भी क्या कर रहे हैं कि वो प्रदेश स्थित ही है। फिर शंका कर रहे हैं द्रव्येंद्रिय प्रमाण जीव प्रदेशों का भ्रमण नहीं होता, भ्रमण नहीं जी द्रव्येंद्रिय प्रमाण जीव प्रदेशों का भ्रमण नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाए? भाई जो जो जहाँ जहाँ इंद्रिया द्रव्य इंद्रिय है, नाक कान आंख वगैरह है, तो वहां वहां जो जो आत्मा के प्रदेश है
वे स्थिर पाए जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा मान लिया जाए? उत्तर देते हैं, नहीं। यदि द्रव्येंद्रिय प्रमाण जीव प्रदेशों का भ्रमण नहीं माना जाए तो अत्यंत द्रुत गति से भ्रमण करते हुए जीवों को भ्रमण करती हुई पृथ्वी आदि का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए आत्म प्रदेशों के भ्रमण करते समय द्रव्येंद्रिय प्रमाण आत्म प्रदेशों का भी भ्रमण स्वीकार कर लेना चाहिए। बच्चे जब तेजी से चक्कर खाते हैं और थक कर बैठ जाते हैं तो उनको पृथ्वी आदि सब वस्तुएं घूमती हुई दिखलाई पड़ती हैं। अपने लोग भी बचपन में खूब पकड़ पकड़ के घूमे हुए हैं। घूम के जब बैठते थे तो कितनी देर तक लगता था हॉल या जहां भी वो घूम ही रहा है। इस परिश्रम से उनकी चक्षु के अंतरंग निवृत्ति रूप आत्म प्रदेश इतनी तेजी से भ्रमण करते हैं। प्रथम समय में जो आत्म प्रदेश अंतरंग निवृत्ति रूप थे, दूसरे समय में उन प्रदेशों के स्थान पर अन्य आत्म प्रदेश अंतरंग निवृत्ति रूप हो गए। क्योंकि चक्कर काटे तो चक्कर काटने से जो घूम रहा है बाहर का क्षेत्र घूम रहा है तो आंख का क्षेत्र, आंख के प्रदेश भी घूम रहे हैं। तीसरे समय में अन्य आत्म प्रदेश अंतरंग निवृत्ति रूप हो गए। अंतरंग निवृत्ति समझ रहे ना, जो आंख का बीच का कोया का जो छोटा सा काला काला मसूर के दाल के बराबर जो दिखता है, अंतरंग निवृत्ति है। तो देखने वाली शक्ति भी वहां आत्म प्रदेश बदल रहा, तेजी से घूम रहा है। इस प्रकार प्रति समय चक्षु इंद्रिय प्रमाण, चक्षु इंद्रिय प्रमाण, चक्षु इंद्रिय का प्रमाण कितना है? मसूर के दाल के बराबर है। चक्षु इंद्रिय प्रमाण आत्म प्रदेशों के बदलने के कारण उन बच्चों को पृथ्वी आदि पदार्थ भ्रमण करते हुए दिखलाई देते हैं। जैसे तेज चलने वाली रेल में बैठे हुए यात्री को वृक्ष आदि चलते हुए दिखाई देते हैं। शंका, रूपी जीव के सर्व आत्म प्रदेश अचल कब होते हैं? रूपी जीव के, यानी रूपी जीव कौन सा? संसारी जीव। अयोग केवली के समाधान, अयोग केवली के सर्व आत्म प्रदेश अचल रहते हैं। अभी वे रूपी हैं, है ना, अभी आयु कर्म उनका, आयु प्राण भी बचा हुआ है, औदारिक शरीर वगैरह जो कर्म है अभी उनके बचे हुए हैं, तो उस समय वे संसारी ही है, रूपी ही है। अयोग केवली के आत्म प्रदेश रूप कर्म रूप पुद्गलों के साथ संश्लेष संबंध होने के कारण अयोग केवली मूर्तिक हैं। क्योंकि कर्म रूप पुद्गल के साथ अभी उनका संश्लेष संबंध बना हुआ है। सिद्ध जीव अमूर्तिक हैं। पुद्गल द्रव्य चल है। ये इसमें भाभी एक एक बात मुझे ये समझ नहीं आई, जैसे जिस भी जीव के जो 8 मध्य के प्रदेश स्थिर रहते हैं, जब वो जब विग्रह गति में जाता है अन्य जगह भी वो 8 प्रदेश ही रहते हैं। मतलब जिस भी में जो जन्म लेता है, जिस भी अन्य पर्याय में वो आता है, तो सब में वही 8 प्रदेश रहते हैं। यही कह रहे हैं, अनादि से यही अनंत कह रहे हैं, काल हाँ। तक प्रदेश वही और अभी रहेंगे। पीछे उन्होंने ये कहा था कि वो उसमें जो नीचे पृथ्वी में नीचे जो है सुमेरु पर्वत के नीचे जो जड़ है, उसमें जो है वे 8, उसके मध्य में 8 स्थित रहते हैं, 8 प्रदेश स्थित रहते हैं। वो पुद्गल परमाणु के लोक के 8 प्रदेश, लोक के 8 प्रदेश है वो, जो अच्छा, वो मेरु लोग तल क्या? के नीचे है। हाँ, वो लोक के 8 प्रदेश है। वो भी हमेशा कितना तूफान आंधी, तीनों लोग पलटे घलटे कुछ भी हो, कोई भी काल हो, वहां पर भी वो 8 प्रदेश हमेशा अचल ही है। लोक के 8 प्रदेश भी हमेशा अचल है। लोग के 8 प्रदेश, ये तो मुझे आज ही पता लगा। मुझे ये मतलब मैं सोच रही 8 प्रदेश हमारे वाले ही वहां जाके स्थिर होते हैं, मैं ऐसा समझ रही थी। वह होगा, हमारे प्रदेश वहां है तो हम तो ये हाँ हाँ, नहीं ठीक है, समझ गई मैं। प्रदेश है ना। वो हुआ कि लोक के 8 प्रदेश भी उसी तरह से वहां पर स्थित है। बाकी सारे जितने भी आकाश के प्रदेश है वे सब चल चल घूमते रहते हैं, पर वो 8 प्रदेश अचल है वहां पर, लोक के 8 प्रदेश। पुगल द्रव्य चल है। पुगल द्रव्यमियनु असंख्य जाति हवदि चली दाहु चरिम मखंधमिय चला चला होती हूँ उपदेशा। पुगल द्रव्यमियनु संख्य जाति हवंति चली दाहु चरिम मखंधमिय चला चला होती उपदेशा। करें, गाथा का उच्चारण करें। पुगल
करिए करिए भैया जी, करिए। ओ भगवनो असंख्य जाति हवन्ति चलिदाहु चरिम महखंदमीय चला चला होन्ति हुसा। पुद्गल द्रव्यणवः संख्याताश्यो भवन्ति चलिता हि चरम महा स्कंधे च चला चला भवन्ति हि प्रदेशः। पुद्गल द्रव्य में अणु असंख्य जाति, अणु से लेकर असंख्यात, असंख्यात व अनंत, असंख्य जाति में आ गया तीनों चीज। हवंती चलिदाहु, सभी स्कंद चल हैं। हवंती माने होता है, चलिदा माने चल हैं। तु हु परंतु चरिम महास्कंधमी, जो अंतिम चरिम माने अंतिम जो महास्कंध के प्रदेश हैं, चलाचल होन्ति हु प्रदेशा, उसके प्रदेश चल और अचल चलाचल हैं। कैसे हैं बताएंगे आगे। पुद्गल द्रव्य में अणु से लेकर संख्यात, असंख्यात व अनंत परमाणुओं के सभी स्कंद चल हैं, किंतु अंतिम महास्कंद के प्रदेश चलाचल हैं। विशेषार्थ क्रिया, चल, अस्थिति, ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं। क्रिया भी चल, चल 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 माने हिलना डुलना, अस्थिति माने भी जो स्थित नहीं रहता है, तो कहते तीनों शब्द पर्यायवाची हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य अरूपी होने के कारण अचल हैं, निष्क्रिय हैं, किंतु रूपी संसारी जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य चल तथा अर्थात क्रियावान है। पहले भी आ चुका है। इन दो जो द्रव्य हैं वे क्रियावान है, क्रिया से युक्त हैं। बाकी चार द्रव्य क्रिया से युक्त नहीं है, निष्क्रिय हैं। गाथा 592 में रूपी जीव द्रव्य का कथन हो चुका है। इस गाथा में पुद्गल द्रव्य के सक्रियत्व का कथन है। संकह क्रिया किसे कहते हैं? अंतरंग और बहिरंग निमित्त से द्रव्य की से चेतांतर रूप होने वाली पर्याय क्रिया है। नेताजी बंद करिए अपना। प्रदेशांतर प्राप्ति की हेतु परस्पंदन रूप पर्याय क्रिया है। ये एक आधी पंक्ति बहुत ही अच्छी आई। प्रदेश से प्रदेशांतर की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है, के कारण से जो परस्पंद होता है, वह पर्याय क्रिया है। बहुत छोटी सी लाइन में बहुत अच्छी परिभाषा। बहिरंग साधन के साथ रहने से पुद्गल क्रियावान है। पुद्गल किसके कारण है? बहिरंग साधन के साथ रहने से। शंका, पुद्गल क्रिया में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा इस परिभाषा को, प्रदेशांतर प्राप्ति की हेतु को थोड़ा सा बता दीजिए। प्रदेशांतर माने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को के जाने के हेतु जो परिस्पंदन पर्याय होती है, वह क्रिया है। ये वो मनवचन काय के योग से जो होती है, कायों के योग से। योग भी उसमें योग से ही होता है परिस्पंदन। अब हम जा रहे हैं तो हमारा काय योग हो रहा है। यहाँ पर जीव के लिए, यहाँ पर पुद्गल के लिए कहा जा रहा खास करके। तो पुद्गल द्रव्य भी जब कहीं से कहीं हम टेबल उठा के कहीं से कहीं रखते हैं, तो उसमें यद्यपि वो जड़ है, पर उसके सारे परमाणु में परिस्पंदन तो हुआ ही ना। जड़ है तो क्या हुआ? हिला डुला ना, वो भी तो हिला ही डुला ना। जैसे जीव के जो है मनवचन का योग से, पुद्गल के प्रदेश से प्रदेशांतर। हाँ, वन वचन का जीव का पीछे आ चुका है सारा ना, अपने सारा पढ़ चुके हैं उनका। पुद्गल की क्रिया में बहिरंग साधन क्या है? पुद्गल अणु व स्कंद की क्रिया में बहिरंग साधन काल है। पुद्गल अणु व स्कंद की क्रिया में बहिरंग साधन काल है। जिस प्रकार सब द्रव्य कर्म और नो कर्म पुद्गलों का अभाव करके जो जीव सिद्ध हो जाते हैं, वे क्रिया रहित हो जाते हैं, क्योंकि बहिरंग साधन का अभाव हो गया। बहिरंग साधन का क्या था? द्रव्य कर्म नो कर्म थे, वो खत्म हो गए तो वो क्रिया रहित हो गए, एक जगह जाकर के स्थित हो गए। किंतु ऐसा पुद्गलों में नहीं होता, क्योंकि काल सदा ही विद्यमान रहता। काल मतलब
समय जो अपने लोग घड़ी घंटा काल उसके लिए कह रहे हैं, सदा ही विद्यमान रहता है। उसके निमित्त से पुद्गलों में यथासंभव क्रिया होती रहती है। एक टेबुल ला के रखते हैं, धीरे धीरे उसके जो कलर है वो फीका पड़ जाता है, टेबल थोड़ी कमजोर होने लग जाती है। ऐसा हम लोग तो देखते हैं अपने घरों में। महास्कंद लोकाकाश प्रमाण है और लोकाकाश में सर्वत्र व्याप रहा है, अतः वह चलायमान नहीं होता, किंतु उसमें पुद्गल परमाणु आते जाते रहते हैं। तीन लोक जो है, ये तीन लोक कभी भी कोई सोचे ऊपर से थोड़ा बढ़ जाता होगा, नीचे से थोड़ा कभी कम हो जाता होगा, बाएं बढ़ जाता होगा, दाहिने घट जाता होगा, आगे घट जाता होगा, पीछे बढ़ जाता होगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये अपने आप में तो अचल है, परंतु इसके जो अणु परमाणु वगैरह हैं वे हमेशा पुद्गल परमाणु इसके आते जाते रहते, एक प्रदेश से प्रदेशांतर उनका होता रहता है। इस अपेक्षा से वह चल है, इसलिए महास्कंद को चलाचल रूप कहा है। महास्कंद के रूप से तो अचल है और उसमें जो परमाणु है वे आते जाते रहते हैं, इसलिए चल है, और स्कंद के नाम से अचल है, इसलिए उसको महास्कंद को कहते हैं चलाचल कहा गया। यही अवस्था पंचमेरु व कृत्रिम चेतालय आदि की है, अर्थात वे भी चल अचल रूप हैं, क्योंकि वे अनादि निधन हैं। जितनी भी प्रतिमाएं नंदीश्वर द्वीप में है, पंचमेरु आदि में जितनी भी प्रतिमाएं हैं तो अनादि निधन, परंतु उनमें से उद्गल परमाणु खिरते भी रहते हैं और नए आकर के उनमें जुड़ते भी रहते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, एक दिन वे प्रतिमाएं खत्म हो जाएंगी। अगर नए परमाणु उसमें नहीं आए, पुराने जीर्ण शीर्ण होने पर नहीं निकले, तो जैसे हम लोगों के घर में हम लोग का कपड़ा है, नहीं भी पहनो तो भी अगर आप 10 बरस के बाद कोई साड़ी निकालो तो पटली बनाने लगो, उसी में वो फट से फट जाती है, क्योंकि रखे रहने पर भी सड़ गई। तो अगर चूंकि क्यों हो रहा है, उसमें नए परमाणु ऐड हुए नहीं और पहले वाले जीर्ण शीर्ण होते गए समय पा करके, वैसा अनादि निधन चेतालय में नहीं होता, उसमें नए आके जुड़ते रहते, पुराने निकलते रहते, इसके कारण वो जैसे की तैसे बनी रहती है। पुद्गल परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है, तथापि उसमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन क्रिया रहती है, तथा कभी बंध को प्राप्त होकर स्कंध रूप परिणाम हो जाता है और भेद होकर पुनः परमाणु हो जाता है। 5वें अध्याय में आया कि भेद संघाते भय उत्पद्यन्ते। जो स्कंध है भेद और संघात से उत्पन्न होता, बहुत बड़ा स्कंध है, उसको तोड़े तो छोटा स्कंध हो गया और छोटा हो गया, और अणु वगैरह है वो संघात होने से स्कंद उत्पन्न होता है। तो स्कंद की उत्पत्ति दो तरह से होती है, स्कंद को भेद करके भी होती है और अणु के मिलने से भी होती है। तो वही यहाँ कह रहे हैं, कभी बंध को प्राप्त होकर स्कंद रूप परिणमन करता है, भेद होकर पुनः परमाणु हो जाता है। इस प्रकार पुद्गल परमाणु सक्रिय है, चूंकि क्रिया कर रहा है, कभी परमाणु बन रहा, कभी स्कंद बन रहा, तो वो क्रिया कर रहा है, तो इसलिए उसको कह रहे हैं वो सक्रिय है। सादी शांत पुद्गल स्कंद क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते रहते हैं। पुद्गल स्कंद बहुत तरह के हैं, कुछ पुद्गल स्कंद ऐसे हैं जो आज तक अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं हिलते डुलते, लेकिन जो सादी शांत है, जो जिनका अंत भी है और जिनकी शुरुआत भी है, ऐसे जो पुद्गल स्कंद है वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते रहते हैं। उनमें भी भेद से, संघात से अथवा युगपद भेद व संघात से क्रिया होती रहती है, इसलिए वे भी चलायमान हैं। इस प्रकार पुद्गल सक्रिय तथा अर्थात चल है, किंतु अनादि अनंत अकृत्रिम मेरु चैत्यालय पर्वत आदि व महास्कंद चल अचल रूप है, क्योंकि वे क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते। क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते इसलिए अचल हैं, परंतु उनमें पुद्गल परमाणु आते रहते हैं, जाते उसमें से निकलते रहते हैं, उसमें आते रहते हैं, इस हिसाब से वे चल हैं। तो इस तरह से जितनी भी अकृत्रिम रचना है सबको चलाचल घट जाएगा। बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है। पुद्गल की 23 वर्गणाओं के नाम। अनुसंख्या संख्ये जा
नंताय गेज गेहिमंतरिया आहार तेज भाषा मन कमिया ध्रुव खंदा अनुसंखा संखेजा नंताय गेज अगेज गेहिमंतरिया आहार तेज भाषा मन कमैया ध्रुव खंदा शांत निरंतरेण य सुन्ना पते देवधुव सुन्ना बादर निगोद सुन्ना सोम निगोदा नभो महाखंडा शांतर निरंतरेण य सुन्ना पते देय ध्रुव सुन्ना बादर निगोद सुन्ना सोम निगोदा नभो महास्कंधा। पढ़े। अनुसंखा संखेजा अनंताय अज्ञेज गेहिम अंतरिया आहार तेज भाषा आज आहार तेज भाषा मणकमैया धुव खंधा रंतरेण सुन्ना पत्ते देय धुव सुन्ना बादरणी गोद सुन्ना सोहोमणि गोदानंबो महखंदा। अनुसंख्या संख्यात्मन्ताश्च अग्राही का अभियंत्रितः आहार तेजो भाषा मनः कर्मणा धुरु संधा तांतर निरंतरया शून्या प्रत्येक देह ध्रुव शून्या बादर निगोद शून्या सूक्ष्म निगोदा नभु महास्कंद। अनु शंख अनुवर्गणा वर्गणा स्कंध है कि क्या है? वर्गणा वर्गणा क्या है? स्कंद है दीदी, स्कंद में आएगी। हाँ स्कंद आएगी, स्कंध है क्योंकि वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, तो स्कंध। तो कहता है सबसे पहली वर्गणा सबसे छोटी अनु, उससे छोटी और नहीं होती है वर्गणा, अनुवर्गणा। फिर कहते हैं संख्या मन संख्यात वर्गण, संख्यात अनुवर्गणा। फिर कहते हैं असंख्यात, संख्या में से निकल गया, असंख्यात अनुवर्गणा। फिर नंता अनंत अनुवर्गणा, यह माने। और फिर कहते हैं अज्ञे जहिम अग्राह्य 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 वर्गणा अंतरिया। आगे जो हम वर्गणा बताने जा रहे हैं उसके अंतर में अग्राह्य वर्गणा लेना है। तो अनुवर्गणा, संख्यात अनुवर्गणा, असंख्यात अनुवर्गणा, अनंत अनुवर्गणा, और फिर आहार, नीचे आहार, आहार वर्गणा। इसके बाद फिर क्या आएगी? एक अग्राह्य वर्गणा, फिर तेजस वर्गणा, फिर एक अग्राह्य वर्गणा, फिर भाषा वर्गणा, क्योंकि अंतरिया माने इसके अंतर में लेना है। फिर अग्राह्य वर्गणा, फिर क्या नाम है सो भाषा हो गया, भाषा वर्गणा, फिर अग्राह्य वर्गणा, फिर मन वर्गणा, फिर अग्राह्य वर्गणा। फिर कहते हैं कमिया कारमन वर्गणा। उसके बाद क्या करें? ध्रुव खंडा, ध्रुव वर्गणा। फिर सांतर निरंतरेणा, सांतर निरंतर वर्गणा। सुन्ना, फिर शून्य वर्गणा। प्रत्यय, प्रत्येक शरीर वर्गणा। फिर प्रत्यय देह में प्रत्येक शरीर वर्गणा। फिर ध्रुव वर्गणा, फिर शून्य, सुन्ना माने शून्य वर्गणा। फिर बादर निगोद वर्गणा। फिर शून्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा। फिर कहते हैं नभो माने शून्य वर्गणा, और फिर उसके बाद महास्कंद वर्गणा। इस तरह से यहाँ पर 23 वर्गणाओं के नाम गिनाए हैं। इसमें देखते हैं क्या बताते हैं, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे तरह से। गाथार्थ अनुवर्गणा, संख्यात अनुवर्गणा, संख्यात अनुवर्गणा, अनंतानुवर्गणा, आहार वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, तेजस वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, भाषा वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, मनोवर्गणा, आहार वर्गणा, कारमान वर्गणा, ध्रुव वर्गणा, सांतर निरंतर वर्गणा, शून्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा,
बादर निगोद वर्गना शून्य वर्गना, सूक्ष्म निगोद वर्गना शून्य वर्गना, महास्कंद वर्गना। अब यहाँ पर समझने की ये चीज है कि अनुवर्गना, तो एक अनु से हो गई शुरू। उसके बाद संख्यात अनुवर्गना, यानी इसमें क्या अंतर होगा दोनों में? अनुवर्गना में हम एक प्रदेश जोड़ेंगे, वहां से दो प्रदेश चालू हो गए। तो संख्यात किसको कहते हैं? दो से लेकर के कहाँ तक होता है संख्यात? असंख्यात में से एक कम। हाँ, असंख्यात में से एक कम। 1999 जघन्य परित असंख्यात -1। हाँ, जघन्य परित असंख्यात -1। तो वहां तक की जितनी वर्गना है सब संख्यात अनुवर्गना कहलाएगी। ये वास्तव में क्या चीज है? ये रेंज बता रहे हैं और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए हम रेडियो सुनते हैं, हम उसको धीमा करते हैं, फिर तेज करते हैं और तेज करते हैं, या मोबाइल वगैरह में हमको फास्ट, आजकल बच्चे लोग को देखते हैं लैपटॉप पे इतना तेजी से वो चलाते हैं, तो हम पूछते हैं पोती को कि तुमको समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है? बोला हाँ माँ, हमको पकड़ में आ रहा। मुझे लगता खाली गो 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 बोल रहा, वो सारी चीज समझ रही है। अपनी अपनी क्षय सब शक्ति होती है। तो ये रेंज पाया जाना कि अनुवर्गना के बाद भी उसमें अगर हम एक और अणु मिला देते तो वहां से लेकर के जघन्य परित संख्यात -1 तक जितनी वर्गनाएं पाई जाएगी सब संख्यात वर्गना कहलाएगी, संख्यात अनुवर्गना। बीच की सारी रेंज होगी। 2 से लेकर के जघन्य परित संख्यात उत्कृष्ट संख्यात हुआ, जघन्य से उत्कृष्ट संख्यात के बीच के सारी क्या हो जाएगी? वो रेंज बच जाएगी उसकी। वो सब की सब क्या कहलाएगी? संख्यात अनुवर्गना कहलाएगी। असंख्यात अनुवर्गना कहाँ से चालू होगी? तो उत्कृष्ट संख्यात से +1 करके और कहाँ तक जाएगी? मध्यम असंख्याता संख्यात तक। असंख्याता असंख्यात असंख्याता मध्यम संख्यात तक। असंख्यात कहाँ तक जाएगी? मध्यम असंख्यात ये असंख्यात। जवाब सबका सुन लिए, वापस रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ और जवाब है। सबका आवाज मेरे को आ गया। असंख्यात वर्गना कहाँ तक जाएगी? असंख्यात असंख्यात तक। जगह अनंत। असंख्यात वर्गना कहाँ तक जाएगी? अनंत से एक कम, अनंत -1। जघन्य पूछ रहे हैं क्या दीदी? कोई जघन्य नहीं पूछ रहे हैं। वर्गना कहाँ शुरू? जघन्य तो हो गई, परित उत्कृष्ट संख्यात में +1 करे, वहां से असंख्यात शुरू हो अनंत से एक कम करने तो संख्या अनंत। जघन्य परित अनंत में एक कम तक क्या हो जाएगी? सबकी सब असंख्यात अनुवर्गना कहलाएगी। तो ये रेंज है और कुछ नहीं, रेंज है ये कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो पुद्गल परमाणुओं की जो रेंज होगी वो किस में आएगी? वो असंख्यात में आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक के जो स्कंद वो किस में आएंगे? जो संख्यात अणु को लेकर के स्कंद बने हैं, तो वो कहाँ तक? वहां तक के स्कंद क्या कहलाएंगे? संख्यात कहलाएंगे। फिर आगे अनंत है। अनंत की शुरुआत तो हम लोग जानते हैं। दीदी आपने असंख्यात का क्या बताया? हाँ, असंख्यात का क्या बताया? जघन्य परित असंख्यात -1। असंख्यात वर्गना में क्या? तो आपने हाँ, उस दिन बताया था ना, जब असंख्यात का वर्णन आता है तो मध्यम असंख्यात असंख्यात। दूसरा चीज है ना, वो चीज यहाँ पर दूसरा चीज, वो थोड़ी यहाँ आ रहा है। यहाँ तो रेंज बता रहे हैं। कहीं पर असंख्य जैसे होता है ना, असंख्यात प्रदेश चलो ऐसे, तो वहां पर कौन सा मध्यम? यहाँ तो रेंज बता रहे हैं ना। तो यहाँ तो उसके बाद अनंत चालू होगा, तो उत्कृष्ट संख्यात तक लेकर, कोई कहे आपके घर में 100 आदमी है, तो आप क्या कहेंगे? भाई मेरे घर में 2 महीने के बच्चे से लेकर के 100 बरस तक के आदमी हैं। जो उत्कृष्ट आपके घर में पुरुष या स्त्री जो होगा उसको इसके बारे में बोलेंगे। बीच में सारे रेंज आ गए। तो उसी तरह से उत्कृष्ट संख्यात तक तो उत्कृष्ट असंख्यात तक तो असंख्यात की वर्गना कहलाएगी, असंख्यात अणुओं की वर्गना कहलाएगी। तो इसलिए वहां तक की उसकी रेंज बन गई। अच्छा, उस उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात तक हो हाँ, जाएगी। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, हाँ, वहां तक जघन्य परित असंख्यात से लेकर के उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात के जितने भी स्कंद हैं वो क्या कहलाएंगे? असंख्यात अनुवर्गना कहलाएंगे। फिर उसके बाद अनंत है। तो यहाँ पर चालू कहाँ से हो गया? उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात में +1 करे तो जघन्य अनंत हो गया। और इसका उत्कृष्ट निकालने के लिए क्या है कि इतना जघन्य प्लस
सिद्ध बटे 100। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि जघन्य अनंत 100 1000 है ना। जघन्य अनंत मतलब उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात +1 है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम मान लेते वो 100 है और सिद्धों का अनंतवा भाग, तो सिद्ध बटे अनंत मान लेते 100 है। तो का कितनी हो जाएगी, उत्कृष्ट कितनी हो जाएगी, 1000 तो जघन्य थी और उत्कृष्ट कितनी हो जाएगी, तो 100 को 1000 को 100 से गुना करेंगे यानी 1 लाख। यानी 1000 से लेकर के यहाँ पर हम उत्कृष्ट में उत्कृष्ट ये क्यों बताया जा रहा है, ऐसा नहीं समझ लेंगे कि हम उत्कृष्ट अनंत अनंत जो वहां पर आ रहा है वो यहाँ पर जो केवल ज्ञान के अभिभाषक केवल ज्ञान का वो नहीं यहाँ पर लिया जा रहा। यहाँ क्या बताते हैं आचार्य कि भाई जो जघन्य से उत्कृष्ट का हम अगर भेद निकालें तो कैसे निकालें। तो उन्होंने कहा भाई सभी में उस तरह आगे जितने भी वर्गना में होगी सब में इसी तरह से भाई जो जघन्य उसकी वर्गना है उसमें तुम सिद्धों का अनंतवा भाग दे करके और क्या नाम है सो जोड़ दो तो वो हो जाए। यहाँ पर गुना कर दो, उत्कृष्ट निकाल रहे हैं तो 1 लाख हो गया। तो 1000 से लेकर के 1 लाख तक की जो वर्गना होगी वो अनंत वर्गना के सारे रेंज हो जाएंगे। फिर क्या करें, फिर उसके बाद कहते आहार वर्गना। आहार वर्गना सामान्य से नाम है आहार वर्गना है ना। इस आहार वर्गना से क्या होता है, नौकर्म वर्गनाओं का शरीर कर्म बनता है। शरीर बनता है। शरीर बनता है। तो सामान्य से नाम हो गया आहार वर्गना, परंतु इस आहार वर्गना में औदारिक, मैंने एक लाइन खींच करके पॉइंट लगा करके भेजा है फोटो। औदारिक शरीर की वर्गना सबसे कम है, उससे ज्यादा विक्रियक शरीर की है और सबसे ज्यादा आहारक शरीर की है। ऐसा क्यों हो रहा है, औदारिक शरीर से विक्रियक शरीर वाले विक्रिया बहुत करते हैं, आते हैं जाते हैं, तो उनकी वर्गना ज्यादा पाई जा रही। और आहारक शरीर वाले भी प्रश्न पूछने के लिए कहाँ से कहाँ या शंका या दर्शन जो भी कारण से आहारक शरीर निकलता है, तो सब आहार वर्गना सामान्य से नाम हो गया आहार वर्गना। पर इस आहार वर्गना में औदारिक शरीर की वर्गना सबसे कम है। एक मैंने लाइन खींच के और डॉट लगा के भेजा है फोटो, तो आप देख रहे होंगे उसमें आहारक शरीर औदारिक शरीर की वर्गना बहुत थोड़ी सी है, उससे ज्यादा विक्रियक की दिखाई गई, विक्रियक से ज्यादा आहारक की दिखाई गई है। उस लाइन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नाम से तो आहारक वर्गना हुआ, आहार वर्गना हुई, पर उसमें तीनों शरीर की पूर्ण होने की क्षमता रहती है। तो जो विक्रियक शरीर की वर्गना है वो विक्रियक वाले ग्रहण करते हैं, जो औदारिक वाले हैं वो औदारिक करते हैं। लेकिन नाम तीनों का आहार वर्गना है। क्यों है आहार वर्गना, इन वर्गनाओं के द्वारा शरीर की ही पर्याप्ति पूर्ण होती है, इसलिए इसका नाम आहार वर्गना है। उसके बाद क्या आएगा, अज्ञ जेहि अंतरिया, इसके अंतर में वर्गना आएगी, उसका नाम है अग्राह्य वर्गना। ये क्या है, ये मान लीजिए आहार वर्गना हमारी हमने निकाला क्या था, अच्छा एक से आगे आगे ये जो आ रही है, अब यहाँ जहाँ अनंत अनुवर्गना आ गई, अनंत अनुवर्गना के बाद हम देख रहे हैं आहार वर्गना आ रही है। तो अनंत अनुवर्गना के बाद जितने भी ये आएगी वर्गनाएं वे सभी अनंत रूप हैं, अनंत गुणी नहीं है, अनंत रूप है, ज्यादा ज्यादा है। जहाँ गुणित होगी वहां गुणित नहीं है, सब ज्यादा ज्यादा है, लेकिन सब अनंत रूप है। अब इसके बाद कोई भी वर्गना अनंत से कम नहीं है, क्यों अनंत अनुवर्गना के बाद जितनी भी वर्गनाएं आ रही है सभी अनंत रूप ही है, न असंख्यात रूप है न असंख्यात रूप है। तो आहार वर्गना किससे ज्यादा है, अनंत अनुवर्गना से भी ज्यादा। कहाँ किस वर्गना में पाए जा रहे हैं, परमाणु स्कंध किस में ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो आहार वर्गना में पाए जा रहे हैं। आहार वर्गना से भी ज्यादा कौन से स्कंध है ज्यादा, तो कहते हैं अग्राह्य। अग्राह्य से मतलब ये वर्गनाएं हैं वातावरण में, ऐसा नहीं कि है नहीं, ये पुद्गल स्कंध है, वर्गनाएं हैं, लेकिन ये किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसके पहले वाली ग्राह्य है, इसके बाद में जो है वो ग्राह्य है, पर ये इतनी वर्गनाएं किसी के द्वारा भी ग्राह्य नहीं है, इसलिए इसका नाम ग्राह्य है, अग्राह्य है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब हम 23 वर्गनाओं के नाम देख रहे हैं, आप लोग वो उसमें निकाल के देख सकते हैं मोबाइल में, इसलिए मैंने नाम पहले भेज दिया कि चूंकि इसमें इतना बढ़िया से देख नहीं पाते हैं। तो ये अग्राह्य वर्गना कितनी जगह आ रही है,
तीन जगह आ कितनी रही है, तीन जगह, एक दो चार जगह। चार जगह आ रही है। चार चार जगह जगह, चार जगह। चार जगह आ रही है। तो हम क्या समझे, मान लीजिए हम आहार वर्गना अग्राही वर्गना पहले वाली हम मान लेते हैं कि 1,10,000 है, तो बाद वाली भी इतनी है, तो बाद वाली इतनी नहीं है, क्योंकि जो वर्गना से आगे हम घसकते जा रहे सब वर्गना अभी हमने क्या जाना, आगे आगे की वर्गना अनंत रूप है और सभी अधिक एक दूसरे से अधिक अधिक है। अधिक का वॉल्यूम कितना है, तो सिद्ध बटे अनंत, सिद्धों का अनंत से भाग दे दीजिए, जितना आता है उतनी अधिक है। तो नाम एक ही है, यद्यपि अग्राह्य वर्गना नाम एक ही है, पर आगे आगे उनका जो परमाणुओं का स्कंध है वो उस पहले वाली से बड़ा बड़ा है। समझ में आ रहा जो बोलना चाह रही हूँ मैं? पकड़ में आ रहा बाबूजी? हाँ मतलब अग्राह्य वर्गना 4 जगह आ गई, सबसे पहले आई गौर वर्गना के बाद, फिर तेजस वर्गना के बाद, फिर आ रही है भाषा वर्गना के बाद, फिर आ रही है मनोवर्गना के बाद। तो क्या अग्राह्य वर्गना नाम एक है, तो हम सबको मान ले हम 1,00,000 परमाणुओं का पुंज मान लेते हैं, तो क्या चारों वर्गनाएं 1,00,000 परमाणुओं का पुंज है? तो कहते नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है सब अधिक अधिक होती जा रही है। तो अपने आहार वर्गना के बाद में अग्राह्य वर्गना आई, फिर तेजस वर्गना आई। तेजस वर्गना किसको कहते हैं? जो शरीर में तेज, जो शरीर में से पुतला निकलता है उसको तेजस वर्गना कहते हैं। तेजस शरीर की वर्गना को, जिससे तेजस अच्छा। शरीर बनता है उसको तेजस वर्गना कहते हैं। अब यहाँ पर ये विचारणीय बात है, आहार वर्गना से भी तेजस वर्गना क्या नाम है सो कितनी ज्यादा, मतलब उसके बाद अग्राह्य वर्गना है वो हो गई उससे ज्यादा, फिर उसके बाद तेजस वर्गना। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम लोगों ने उत्कृष्ट संचय पढ़ा था, याद होगा आप लोग का, औदारिक शरीर का संचय अधिक से अधिक कितना होता है? औदारिक शरीर के संचय का काल कितना है? 3 अधिक से पल्य। एक को 3 हाँ, कोटि 3 पूर्व। पल्य। 3 3 पल्य। पल्य से ज्यादा नहीं है, लेकिन तेजस शरीर का याद है किसी को कितना है उत्कृष्ट संचय का? अंतर्मुरत 66 सागर था, तो 66 66 सागर है ना, 66 सागर। तो ये इसीलिए तेजस वर्गना बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद फिर अग्राही वर्गना आ गई। जो अग्राही वर्गना आ रही वो तेजस शरीर की वर्गना से सब है, सब अनंत रूप, अनंत से अब कोई भी छोटी नहीं है। फिर भाषा वर्गना, भाषा वर्गना जिन पुद्गल परमाणुओं के कारण से भाषा हमारी बनती है, भाषा रूप शब्द रूप बनकर के जो वचन निकलते हैं उसको भाषा वर्गना कहते हैं। मतलब ध्वनि रूप कर देना, जो ध्वनि रूप हमारी हम जो बोल रहे हैं ध्वनि बन रही है, ये किसके कारण हो रही? भाषा वर्गना के कारण हो रही। भाषा वर्गना अगर नहीं हो, पत्ते पेड़ आंधी चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, आवाज आ रही है, हाँ, पानी जोर से बरस रहा, आवाज आ रही है, बिजली कड़क रही है, आवाज आ रही है, बादल गरज रहे, आवाज आ रही है, ये किसके कारण आ रहा है? भाषा वर्गना के चलते। भाषा वर्गना के चलते वो जो क्रिया है उसमें भाषा रूप परिणत होकर के आवाज आती है। तो ये भाषा वर्गना, उसके बाद भाषा वर्गना है, यानी इन सब तेज से भी भाषा वर्गना और ज्यादा है। उसके बाद कहते फिर एक अग्राही वर्गना आ गई, फिर मनोवर्गना, जिससे हमारा द्रव्य मन तैयार होता है, वो मनोवर्गना। मनोवर्गना के बाद में फिर अग्राह्य वर्गना, फिर आई कारमान वर्गना। कारमान वर्गना से क्या बनता है? विग्रह गति में विग्रह गति में कर्म रूप होती है, ये कर्म शरीर बनता है। कर्म बनते हैं, 8 कर्म बनते कर्म हैं। शरीर बनता है। 8 कर्मों के समूह को कारमान वर्गना कहते हैं। सब जगह सब चीज नहीं लगती तिशला जी। 8 कर्मों का समूह को कारमान वर्गना कहते हैं। इन कारमान वर्गना के कारण ही के जो पुद्गल स्कंध है, पुद्गल परमाणु है, वे ही कर्म रूप होकर के परिणत होते हैं। तो 8 नाम कारमान वर्गना एक है, पर इन कारमान वर्गनाओं में 8 कर्म होने के पुद्गल परमाणु स्थित है। कोई भी पुद्गल परमाणु, ज्ञानावरण के लिए जो पुद्गल परमाणु है वो ज्ञाना रूप ही परिणत होंगे। दर्शनावरण के हैं वो दर्शना, यद्यपि नाम एक है परंतु सबकी इसमें अलग अलग रेंज है। जो 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 कारमान वर्गना जिस नाम की है
उस रूप उस कर्म रूप ही परिणत होती है। तो ये कारमान वर्गणा। अब आ गया ध्रुव वर्गणा। ध्रुव वर्गणा किसे कहते हैं? ये जो हम टेबल है, साड़ी है ना, जितना भी चीज पुस्तक है, जो भी देखते हैं, ये किससे बनती है? ये ध्रुव वर्गणा के द्वारा बनती है। जितनी चीजें हम आंखों से देख रहे हैं, जितनी पुद्गल वस्तुओं को, ये ध्रुव वर्गणा से परिणत होती है, जितनी भी वस्तु है। शांतर निरंतर वर्गणा। अब यहाँ तक की जो वर्गणाएं आई ध्रुव वर्गणा तक, तो कहते हैं कि ये निरंतर पाई जा सकती हैं। फिर हो सकता है कि एक वर्गणा भी नहीं पाई जाए, थोड़ी देर तक, थोड़ी देर की जगह में जो वर्गणा हम अभी जान चुके वे कोई भी नहीं पाई जाए तो शांतर हो जाएगी। निरंतर चल रही है, कुछ समय ऐसा होगा जो कोई भी अनुवर्गणा नहीं पाई जाए, किसी भी पुद्गल स्कंद की पुद्गल स्कंद कोई भी इतनी वर्गणा में से कोई भी नहीं पाया जाए। तो यहाँ तक की वर्गणा को ये कह रहे शांतर निरंतर है, निरंतर भी रहती है, कभी अंतर भी आ जाता है। फिर आ गया शून्य वर्गणा। शून्य वर्गणा का मतलब कि ऐसा जो कि उस समय कोई भी वर्गणा रहित है ही नहीं, वर्गणा शून्य है, वर्गणा से शून्य है। 23 वर्गणा में शून्य वर्गणा भी है। तो शून्य वर्गणा से हम क्या समझे? उस समय जो है इतनी वर्गणाओं के बाद ऐसा भी है कि शून्य है, जहां पर कोई भी वर्गणा नहीं है। फिर प्रत्येक शरीर वर्गणा, जिनका प्रत्येक शरीर है वो वर्गणा है। फिर ध्रुव वर्गणा, फिर ध्रुव फिर शून्य वर्गणा। तो या तो ध्रुव शून्य एक ही है क्या यहाँ पर, कि अलग अलग है? एक ही है, ध्रुव शून्य एक ही है। एक ही है, एक तो ही पहले है। आ चुकी ना, तो ध्रुव शून्य हाँ, है। तो ध्रुव शून्य वर्गणा, यानी यहाँ पर भी कोई भी जिससे हम ये टेबल वगैरह जो कह रहे हैं कि ध्रुव वर्गणा से होते हैं, यहाँ ऐसा होता कि इसमें से कोई भी वर्गणा नहीं पाई जाए। फिर बादर निगोद वर्गणा, जिससे बादर निगोदियों का शरीर बनता है, वो वर्गणा पाई जाती है। देखे बादर निगोद वर्गणा कितना बाद में जाके आ रहा, कितनी ज्यादा वर्गणा है बादर निगोद वर्गणा। और इससे भी ज्यादा क्या आ जाएगी? सूक्ष्म निगोद, जो कि बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो और आगे जाकर फिर उसके बाद कह रहे शून्य वर्गणा है, यानी कोई भी वर्गणा नहीं पाया जाना। फिर उसके बाद जो वर्गणा है वो सूक्ष्म निगोद वर्गणा है, जो सबसे ज्यादा वर्गणा 23 वर्गणा में अगर हम महास्कंद वर्गणा को छोड़ दें तो उसके बाद सूक्ष्म निगोद वर्गणा का ही नाम है। इसके बाद शून्य वर्गणा होके महास्कंद वर्गणा है। तो इस तरह से सूक्ष्म निगोद या शरीर की वर्गणा, जिससे सूक्ष्म निगोद शरीर बनता है, सूक्ष्म निगोद का बनता है, वो सबसे ज्यादा है। नहीं तो ध्रुव विशेषांक वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, ये शून्य वर्गणा और ध्रुव शून्य वर्गणा दो क्या है? शून्य वर्गणा हाँ, दिया और ध्रुव शून्य वर्गणा है, दो चीज क्या हुई? क्या चीज शून्य पूछे वर्गणा, बाबूजी? शून्य वर्गणा हाँ, शून्य वर्गणा और मतलब वहां कोई भी वर्गणा नहीं है। आहार वर्गना, अग्रहाई वर्गना, शून्य वर्गना में यही अंतर है। अग्रहाई वर्गना में वर्गना तो है, पर वो किसी के द्वारा ग्रहण नहीं होती। शून्य वर्गना में वहां कोई वर्गना ही नहीं है, वर्गना रहित है। नहीं, आगे ध्रुव शून्य वर्गणा है ना, आगे ध्रुव शून्य वर्गणा। हाँ, वो वही चीज हो गई बाबूजी ध्रुव शून्य से, कि ध्रुव ध्रुव वर्गना से हमने क्या समझा था कि जो टेबल, साड़ी, जो भी जितनी भी चीज हमको दिखाई देती है पुद्गल की, वो सभी क्या नाम है सो ध्रुव वर्गना से बनता है। अब यहाँ पर ध्रुव शून्य वर्गना, यानी ध्रुव जिस ध्रुव वर्गना से जो चीज निर्माण हो रही थी, वो भी अब यहाँ पर नहीं है, उससे भी शून्य हो गया, वो भी वर्गना अब यहाँ पर नहीं है। फिर बादर निगोद वर्गना, ठीक से बोलो। हाँ, एक मिनट बाबूजी बता रही हूँ। अब बादर निगोद वर्गना यहाँ समझ में आ जाएगा। बादर निगोद वर्गना आई, तो उसके बाद जो शून्य वर्गना वो क्या कह रहा है? अब यहाँ पर बादर निगोद वर्गना भी नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ ध्रुव शून्य वर्गना कहने का मतलब कि यहाँ पर ध्रुव रूप जो वर्गना थी वो भी नहीं है। शून्य वर्गना तो है, कोई वर्गना, तो ध्रुव रूपी वर्गना नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। बादर निगोद के बाद जो शून्य आ रही है, तो यहाँ पर भी कहते हैं कोई भी वर्गना नहीं है। फिर सूक्ष्म निगोद वर्गना, फिर उसके बाद कहते हैं शून्य वर्गना। ऐसे करके शून्य वर्गना भी मेरे समझ 4 या 5 जगह, 4 जगह तो आई है लगता है। 1 2 3 4, 4 जगह आई है। तो यहाँ पर यही है कि 4 जगह जो शून्य वर्गना आई है, वे वहां पर कोई भी वर्गना नहीं है। अग्रहाई वर्गना में वर्गना तो है, परंतु वो किसी के भी ग्रहण करने लायक नहीं है।
ध्रुव वर्गना का मतलब होता है जितनी पुद्गल वस्तुएं हमें दिखती है, जड़ रूप वस्तुएं दिखती है, वो सब ध्रुव वर्गना से बनती। उसमें पेड़ पौधा नहीं लेंगे, पेड़ पौधा तो सचित हो जाता है ना, अचित की बात चल रही है। और इसमें क्या समझाते बाबूजी, ये तुम्हें इतना जवानी समझाई उसमें बताए होंगे और शंका हमारी इसमें से निकल जाएगी। एक बार इतना समझाने से ना आगे समझ में आएगी चीज। आगे देखें क्या बता रहे हैं नेमीचंद जी, बहुत अच्छी तरह से आगे विश्लेषण बहुत दिया हुआ है। अनुवर्गणा यह संक्षेप में नाम है, इसका पूरा नाम एक परदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा है। परमाणु पुद्गल द्रव्य है, रूप है, यह कैसे सिद्ध होता है? समाधान, उसमें अन्य पुद्गलों के मिलाने की शक्ति है, इसलिए सिद्ध होता है कि परमाणु पुद्गल रूप है। जो द्रव्य संग्रह में गाथा भी आई है, ए प्रदेश से बी अनु, आगे हमको याद ही नहीं कि एक प्रदेश में नाना खंत पदो देत होदी, एक प्रदेश में और प्रदेश को मिलाकर के बोला एक परमाणु भी अस्कंद रूप है। तो बोला कैसे अस्कंद रूप है? वहां पर जब पूछा गया, क्योंकि उसमें अस्कंद बनने की ताकत है, इसलिए वो एक परमाणु को भी अस्कंद वहां पर कह रहे हैं। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि पुद्गल को अन्य पुद्गलों के साथ मिलने की शक्ति है, इसलिए सिद्ध होता है कि परमाणु पुद्गल रूप है। शंका, परमाणु सदाकाल परमाणु रूप से अवस्थित नहीं रहते, इसलिए उनमें द्रव्यपना नहीं बनता, क्योंकि द्रव्य तो क्या कहा गया, उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत, हमेशा सत्य रूप से जो विद्यमान हो वही कहलाएगा द्रव्य। तो फिर तो परमाणु का द्रव्य मत कहिए। समाधान, नहीं, क्योंकि परमाणुओं का पुद्गल रूप से उत्पाद और विनाश नहीं होता, इसलिए उनमें द्रव्यपना सिद्ध होता है। क्योंकि पुद्गल है, परमाणु पुद्गल है, तो पुद्गल रूप से ऐसा कभी नहीं होता कि वो पुद्गल नहीं रहता, कुछ और बन जाता हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। पुद्गल रूप से हमेशा पाया जाता है, इसलिए परमाणु द्रव्य है। इसके ऊपर द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गना है, बोले एक के ऊपर दो परदेशी होगा। अजघन स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले दो परमाणुओं के समुदाय समागम से द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गना होती है। शंका, परमाणुओं का समागम क्या एक देशेन होता है या सर्व आत्मना होता है? समाधान, द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर दो परमाणुओं का कथनचित सर्व आत्मना समागम होता है, क्योंकि परमाणु निरअवयव होता है। हम सभी जानते हैं ये बातें। पर्यार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर कथनचित एक देशों समागम होता है, परमाणु के अवयव नहीं होते, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि उपरिम अधस्थन मध्यम उपरिमो उपरिम भाग न हो तो परमाणु का ही अभाव होता है, ये भाग कल्पित भी नहीं है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं कि परमाणु के अवयव नहीं होते, ये आप गलत कह रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उसके ऊपर कुछ नहीं बनेगा, उसके नीचे कुछ नहीं बनेगा, उसके मध्य में कुछ नहीं बनेगा, ऊपर से ऊपर कोई अगर भाग नहीं हो तो वो भी नहीं बनेगा। तो कहते परमाणु का अभाव होगा, और कहते ये भाग कल्पित भी नहीं है। जो भाग हमने बोला कि ऊपर अधस्तन मध्यम, ये कल्पित भी नहीं है, क्योंकि परमाणु में ऊर्ध्वभाग अधोभाग मध्यम भाग या उपरिम भाग कल्पना के बिना भी उपलब्ध होते हैं तथा परमाणु के अवयव हैं, इसलिए उनका सर्वत्र विभाग ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। परमाणु को ये क्या कह रहे हैं कि अवयव है, अवयव होता है तो उसका विभाग होना चाहिए। अवयव अलग, अवयव होने का मतलब कि कोई चीज मिल करके कोई चीज तैयार हुई है तो उसका विभाग भी होना चाहिए। तो कहते हैं कि सर्वत्र विभाग हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो सब वस्तुओं के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। अवयवों से परमाणु नहीं बना है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अवयवों के समूह रूप ही परमाणु दिखाई देता है तथा अवयवों के संयोग का विनाश होना चाहिए, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। कहते हैं ना परमाणु का विनाश कभी नहीं होता। तो ये क्या चीज घटा रहे हैं यहाँ पर, सारा नए वाली चीज आ गई है यहाँ पर। तो भाई परमाणु में अवयव भी है,
और उसके अवयव को अलग कर सके, ये कोई जरूरी नहीं है। अवयव है कहीं तो उसका नाश होना चाहिए, तो बोले ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे तो सारी वस्तु विनाश को प्राप्त हो जाएगी, कोई वस्तु ही नहीं बचेगी फिर तो, क्योंकि अवयव का क्या अवयवों मतलब हुआ दीदी? अवयव मतलब कोई चीज? आपके हाथ पैर आपके शरीर के अवयव हैं। अच्छा, दूसरी अंग कुछ? हाँ, तो परमाणु है तो परमाणु का परमाणु रूप, अब जैसे एक मिश्री का ढेला लिए, उसमें से मिश्री तोड़े तो बड़ी मिश्री के ढेले का वो अवयव कहलाएगा। दूसरा टुकड़ा क्या कहलाएगा? वो नमक का अवयव तो कहलाएगा नहीं, है ना, या चीनी का अवयव तो कहलाएगा नहीं, वो मिश्री का अवयव कहलाएगा। उसका टुकड़ा। हाँ, टुकड़ा समझाने के लिए कि अवयव उसको कहते हैं। तथा अवयवों के संयोग का विनाश होना चाहिए, ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि अनादि संयोग के होने पर उसका विनाश नहीं होता। इसलिए द्विपरदेशी परमाणु उद्गल द्रव्य वर्गना सिद्ध होती है। इतना ये क्या चीज के लिए समझाए कि परमाणु एक परदेशी होता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, दो परदेशी परमाणु भी होता है, ये इस द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं दो परदेशी परमाणु होने से वो नाश को प्राप्त हो, क्योंकि दो परदेशी है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो अलग हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा ये यहाँ पर सिद्ध करके यहाँ पर बताए हैं। इसी प्रकार तीन प्रदेशी, चतुर्प्रदेशी, पंच प्रदेशी, षट प्रदेशी, सप्त प्रदेशी, अष्ट प्रदेशी, नौ प्रदेशी, 10 प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, अनंत अनंत प्रदेशी परमाणु उद्गल द्रव्य वर्गना होती है, जो कि गाथा में आया है। अनु, संख्यात, असंख्यात, तो बोले इन सारे परमाणु से मिल करके, यानी क्या कहना चाह रहे, क्या वर्गना, सबका नाम क्या है? अनुवर्गना। संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना, अनंत अनुवर्गना, ऐसे नाम है, अनु के साथ नाम है। तो उससे क्या निकल रहा, मतलब कि भाई संख्यात अनुवर्गना में संख्यात परमाणु मिले हुए हैं, असंख्यात अनुवर्गना में असंख्यात परमाणु मिले हुए, अनंत अनुवर्गना में अनंत परमाणु मिले हुए, ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। द्विपरदेशी परमाणु उद्गल द्रव्य वर्गना से लेकर उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गना तक, यह सब संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गना है। जो भी हम आपको जवानी समझाए हैं वही चीज यहाँ समझा रहे हैं। इससे एक कम उत्कृष्ट संख्यात भेद होते हैं, जो हमने क्या अभी समझा, भाई कितने भेद होते हैं, तो संख्यात से एक कम होते हैं। उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी परमाणु उद्गल द्रव्य वर्गना में एक अंक मिलाने पर जघन्य असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गना होती है। हमने अभी समझा ये चीज, जघन्य परित असंख्यात कब होता है? जब उत्कृष्ट संख्यात में एक मिलाते हैं, वही चीज यहाँ कह रहे हैं। पुनः उत्तरोत्तर एक एक मिलाने पर असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गनाएं होती है, जो हमने अभी कहा भाई जघन्य परित असंख्यात, उसमें एक और मिलाए, फिर एक मध्यम परिता संख्यात, चलते चलते युक्ता संख्यात, जघन युक्ता संख्यात में एक कम करेंगे तो वहाँ परित असंख्यात उत्कृष्ट हो जाएगा। फिर युक्ता संख्यात का जघन्य होगा, मध्यम होगा, उत्कृष्ट होगा, फिर असंख्याता संख्यात का जघन्य होगा, मध्यम होगा, उत्कृष्ट होगा। 9 भेद होते हैं, इस तरह से हम लोग जान चुके हैं पहले। तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं, पुनः उत्तरोत्तर एक एक मिलाने पर, जो हम जवानी अपने समझ चुके हैं उसी चीज को यहाँ पर है। पुनः उत्तरोत्तर एक एक मिलाने पर असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गनाएं होती है, और ये सब उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात, मंजू जी, और ये सब उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गना के प्राप्त होने तक होती है। परित असंख्यात से चली सारी यात्रा करते करते उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात तक आई। इसकी रेंज में जो भी वर्गनाएं पाई जा रही है, वे सभी वर्गनाएं क्या होगी? असंख्याता असंख्यात अणु को मिलकर के असंख्यात अणुओं के समूह वाली वर्गना होगी, एक एक बढ़ते हुए अंत तक वहां तक जाएगी। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात में से उत्कृष्ट संख्यात के न्यून करने पर जितना शेष रहे, उतनी ही असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गनाएं होती है। बोलो कितनी होगी? बोलो उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात जहां आया, उसमें से आप उत्कृष्ट संख्यात घटा दीजिए, है ना। उत्कृष्ट
असंख्यात असंख्यात कैसे आया? संख्यात से हम चले तभी तो आया ना। तो अब आपके पास 10 लाख रुपया है, उसमें 1 लाख मेरा है, आपने 1 लाख मेरे को दे दिए, 9 लाख आपका एकदम खाटी बच गया। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात जितना आ रहा, उसमें से आप उत्कृष्ट संख्यात को घटा दीजिए। तो भाई कितनी वर्गणाएं, वो कौन सी वर्गना आ गई? वे सारी असंख्यात अनु वाली वर्गना आ गई। ये संख्यात प्रदेशी दीदी ये वर्गनाओं घटाते क्यों है? उसी को ही क्यों नहीं वर्गना वर्गना का प्रमाण बता रहे अच्छा हैं। उसका कम है, उतनी कम है वो। संख्यात घटाएंगे तो पहुंच वहीं से, तो 2 से शुरू किए ना, तो 2 से शुरू किए तो उत्कृष्ट संख्यात को घटा दीजिए। तो जहां तक असंख्यात आए वहां तक उसको घटा देंगे, तो बाकी किसकी बच गई? सारी असंख्यात की बच गई। वही बताना चाह रहे हैं। फिर ये कहते हैं ये संख्यात प्रदेशी वर्गनाओं से असंख्यात गुनी होती है। हम लोग खूब अच्छे तरह से अलौकिक गणित में इसका देख चुके हैं। संख्यात प्रदेशी से तो ये संख्यात गुण असंख्यात गुण ही होंगी। असंख्यात लोक गुणकार हैं। कितना गुणकार है इनका? तो असंख्यात लोक के बराबर गुणकार है। हम सारी चीज ये सब निकाल चुके हैं। ये सभी तीसरी असंख्यात प्रदेशी वर्गना है। ये सब की सब कौन सी वर्गना है? तो बोलते हैं असंख्यात प्रदेशी। तीसरा जो असंख्यात असंख्यात है वो वर्गना है। उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गना में एक अंक मिलाने पर जघन्य अनंत प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गना होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये तो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात में एक मिलाएंगे तो जघन्य अनंत हो गया, जघन्य परिता अनंत हो गया। पुनः क्रम से एक एक की वृद्धि होते हुए अभव्यों से अनंत गुणे। अभव्य राशि कितनी होती है? सिद्धों का अनंतवा भाग। अभव्य राशि कितनी होती है? सिद्धों अभव्य राशि कितनी होती है? बहुत बार बताया गया है। जघन्य अभव्य युक्त संख्यात प्रमाण। हाँ, जघन्य युक्त अनंत होती है। बहुत अच्छा। अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण स्थान आगे जाते हैं। मध्यम एक मिनट थोड़ा सा सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। कहाँ से शुरू हुई? उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात +1 से शुरू हुई अनंत वर्गना। बोले जाएगी कहाँ तक भाई? तो क्या कह रहे हैं? या तो आप अभव्यों को, अभव्य जो राशि है जघन युक्तानंत, उसको अनंत से गुना कर दो, या फिर कहते हैं और या सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण स्थान आगे जाते हैं, या सिद्धों को अनंत से भाग दे दो, उतने स्थान तक आप जाइए। अपने जघन्य अनंत प्रदेशी उत्कृष्ट वर्गना अनंत गुणी होती है अपने जघन्य से। इसलिए यहाँ पर अभी जब 23 वर्गना हम समझ रहे थे तो हमने कहा था उस समय की जो बाकी आगे आगे की वर्गना है वो क्या है? अनंत गुणी, पर अनंत अनंत पर अनंत गुणी नहीं है, ज्यादा ज्यादा है। ज्यादा कितना है? तो सिद्धों को अनंत से भाग देके उस राशि में जोड़ देना है। जैसे हमने समझा था कि सिद्धों का अनंतवा भाग 100 और वो 1000 लिए थे, तो भाई उसमें जघन्य प्लस और सिद्धों का अनंतवा भाग उतना जोड़ देंगे तो उसकी उत्कृष्ट राशि आ जाती थी। यहाँ पर कैसे आ रही है? यहाँ पर जो राशि आ रही है अनंत वाली जो आ रही है, क्योंकि अनंत तो बहुत बड़ा है, तो ये जो पहले की राशि जो जघन्य राशि है, जघन्य परिता अनंत है, उसको क्या कह रहे हैं? उसको आप सिद्धों से अनंत का भाग दे करके गुणा कर दीजिए। वहां पर अधिक, वहां पर प्लस कर रहे थे। अभी तक जो अनंत का राशि निकालने के लिए कर रहे थे वो प्लस कर रहे थे। अब इसमें क्या कह रहे हैं? उस अनंत में भाग से गुणा कर दीजिए। यानी कहाँ से यात्रा कहाँ से शुरू हुई? जघन्य परितानंत से शुरू हुई और कहाँ समाप्त हो रही है? उस जघन्य परितानंत की संख्या में सिद्ध के अनंत में भाग से गुणा कर रहे हैं। अथवा युक्तानंत जो भव्य जीव राशि है उससे अनंत गुणी से गुणा कर रहे हैं। तो जाकर के वहां तक की वर्गना जो आएगी वो वर्गना क्या कहलाएगी? अनंतानु वर्गना कहलाएगी। गुणकार अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत में भाग है। क्योंकि यहाँ पर क्या जघन युक्त अनंत है अभव्य की राशि, तो उससे उसके अनंत अनंत गुणे से गुणित कर रहे हैं और सिद्धों के अनंत में भाग से गुणित कर रहे हैं। हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो समझते भी कि भाई अभव्य राशि एकदम सागर में बूंद के समान है,
जैसे होता है कई कई बार लगता है ना कि भाई हम अभव्य हैं कि भव्य हैं, कभी दिमाग में आ ही जाती है बात। तो आचार्य फिर संबोधन करते हैं कि वो कोई राशि इतनी छोटी है, पूरे समुद्र में जैसे एक बूंद हो वैसे है ये भव्य की राशि। तो हर कोई वैसे ठीक है कि कोई भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि सब कोई हम समझे कि कहीं हम अभव्य तो नहीं है, अभव्य क्योंकि बहुत ही छोटी राशि है। और व्यवहार राशि में है ये राशि, व्यवहार राशि में कौन सी राशि नहीं है? व्यवहार राशि में जो ये है, वो वाली राशि नहीं है, दूरंदूर भव्य, दूरंदूर भव्य नहीं। दूरांदूर भव्य राशि वो बेचारे निगोद से ही नहीं निकलते हैं कभी, तो वो नहीं है। इसका कारण क्या है कि जिस तरह से कहते हैं कि कोई कंवारी लड़की है, उसकी कभी शादी ही नहीं हो तो पुत्र कहाँ से जनेगी, लेकिन आप शादी कर दोगे तो पुत्र जन देगी। तो उसी तरह से अभव्य सम जो भव्य है उनको देशना ही नहीं मिलेगी, देशना मिले तो वो भी मोक्ष जा सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वे अभी अपना इसमें भी आ चुका है, जीव कांड जी में पीछे आ चुका है, जब भव्यत्व मार्गना जब हम लोग पढ़े हैं वहां ये आ चुका है। तो वो राशि व्यवहार राशि में नहीं रहती है, लेकिन अभव्य है, अभव्य राशि व्यवहार राशि में है। इस प्रकार ये अनंत प्रदेशी द्रव्य वर्गणा चौथी वर्गणा है। ये सब वर्गणाएं भाभी ये वाली एक बात मेरी क्यों समझ में हैं? नहीं आई। एक मिनट मेरी समझ में ये बात नहीं आई। इसमें ना गुणकार अभव्यों से अनंत गुणी, हाँ, अर्थात सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण है। लेकिन अभी आपने बताया या मेरे सुनने में गलती हुई कि गुणकार अभव्य से अनंत गुना और फिर उसे सिद्धों के अनंत भाग से गुना कर दो, मतलब मैंने ऐसा सुना है। इस या तो प्रकार ये, अभव्यों की राशि जितनी है, हाँ सुनिए, आवाज आ रही होगी आप लोगों को, मेरे को लग रहा हाँ है कि हाँ मेरा कुछ नेट भाग रहा है। अभव्य जो राशि जघन युक्तानंत, उसको पहले आप अनंत से गुना करो और फिर इसको गुना कर दो, या आप क्या करो, सिद्धों का अनंतवा भाग निकाल लो, उससे गुना कर दो। दोनों से नहीं करना, दो में से किसी एक से करना है। आवाज आ रही है क्या? भाभी बहुत अच्छी आ रही है कि वो, कट रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है, वो समझने में मेरे में फर्क पड़ गया। सबको समझ में आ गया ना? दोनों से नहीं करना है। कहते या तो आप जो अभव्य जीव राशि है उसको आप अनंत से गुना करके उससे जघन अनंत को, जघन्य परितानंत को आप गुणा कर दो, या फिर आप सिद्धों का अनंतवा भाग निकाल करके उस राशि से गुणा कर दो। शंका, ये सब वर्गणाएं एक क्यों है? समाधान, क्योंकि ये सब वर्गणाएं अनंत रूप से एक हैं। ये चारों ही वर्गणाएं अग्राह्य हैं। अनंतानंत प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गना जो उत्कृष्ट है, उसमें से एक अंक मिलाने पर जघन्य आहार द्रव्य वर्गना होती है। कौन सी? जो अभी निकली अपनी जघन्य क्या थी? जघन्य परितानंत थी। उसमें से क्या मिलाया गया? अभव्य जीवराशि को अनंत से गुना करके उसमें मिलाया गया, वो उसका उत्कृष्ट भेद हुआ। किसका? अनंतानु परमाणु का। अब उसमें कह रहे हैं, उसके बाद जाकर के वहां पर ये उसमें जब एक अंक मिला देंगे, वहां से अग्राह्य वर्गणा चालू हो गई, सॉरी आहार वर्गणा चालू हो गई। अब यहाँ पर समझने की ये बात है कि यहाँ तक की वर्गणा आहार रूप परिणत नहीं होती। इसलिए क्या आ गया एक बीच में सेंटेंस, ये चारों ही वर्गणाएं अग्राह्य है, ये किसी के द्वारा ग्रहण नहीं होती। किस रूप में ग्रहण हो? क्योंकि आहार वर्गना का जो रेंज है वो इससे ज्यादा है, एक मिलाने पर आहार वर्गना का रेंज शुरू होता है। तो इसलिए जो चार अभी वर्गनाएं आई, अनुवर्गना, संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना, अनंत अनुवर्गना, वे सब कैसी हैं? अग्राह्य हैं। इसको कोई भी आहार रूप से ग्रहण नहीं कर सकता। अब कह रहे हैं अनंतानंत प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गना जो उत्कृष्ट है, अभी जो हमने आचार्य करे, अभी हमने आपको बताया जो उत्कृष्ट, उसमें एक अंक मिलाने पर जघन्य आहार द्रव्य वर्गना होती है। फिर एक अधिक के क्रम से, अब देखिए कितनी है, अभव्यों से अनंत गुणे या सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण भेदों के जाने पर अंतिम आहार द्रव्य वर्गणा होती है।
यहाँ पर जैसे हमने माना कि वो 1 लाख है, अब सिद्ध को हम मान लेते हैं 1000, 1 लाख मान लेते, उसमें 100 से भाग दिए तो कितना आया, 100 आया। और यहाँ पर मान लेते हैं पहली वर्गना का 1000 है उत्कृष्ट, तो क्या होगा, आहार वर्गना कितनी हो जाएगी, 100 में 1000 में 100 क्या नाम है सो मिलाए, वहां से वो चालू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जोड़ना है। अभी तो इसमें जो अनंतानंत परमाणु वाली वर्गना निकाले थे उसमें हमने क्या किया था, उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया था, है ना। समझने की कोशिश करिएगा, सिद्धों का अनंत में भाग से वहां गुणा किया गया था। जब अनंतानंत परमाणु का उत्कृष्ट रेंज निकाले तो गुणा किया गया था। अब जो वर्गणाएं निकल रही है, पहले वाली वर्गना में 1 जोड़ते हैं तो जघन्य, उस जघन्य में सिद्धों का अनंतवा भाग जोड़ते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया कि सब वर्गणाएं आगे आगे थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी मतलब 5-10 नहीं, अनंत तो है ये, सिद्धों का अनंतवा भाग भी अनंत है, तो अनंत रूप से ज्यादा है, पर गुणित रूप से नहीं है, अनंत रूप से ज्यादा है, वही यहाँ पर बता रहे हैं। अंतिम आहार वर्गना है, इसके पीछे जितने भी रेंज आए उन सब से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है। यह अजगन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है, आया ना। विशेष अधिक का मतलब हम लोग क्या समझ रखे हैं, जहाँ विशेष अधिक हो वहां क्या थोड़ा से उदाहरण, अधिक है, थोड़ी अधिक है। नहीं उदाहरण हम बताते हैं ना, उदाहरण बताइए। से 1-2 जैसे अधिक है। मेरे पास 100 रुपया है और आपके पास 10 रुपया है, 110 है, तो क्या कहा जाएगा, भाई त्रिशला जी के पास तो कुछ ज्यादा है। और किसी के पास 180 है, तब भी क्या कहा जाएगा, नहीं ललिता जी से तो इनके पास रुपया बेसी है। 190 है, 198 है, 199 है, वहां तक क्या कहा जाएगा, क्योंकि दुगना तो है नहीं कि दुगना कह दे, दुगना तो है नहीं। वो अलग है कि किसी का पास 150 तो 1.5 गुना कह दें, तो वो एक अलग व्याख्या है। पर यहाँ अपने इसमें 1.5 गुना से बात नहीं चलती, 2 गुणित मतलब 2 गुणित कम से कम। तो जिसके पास 200 रुपया होगा तब कहा जाएगा कि भाई ललिता जी से इनके पास तो दुगना रुपया है, तो वहां दुगना व्यवहार होगा। उसके पहले 199 तक अधिक का ही कहा जाएगा, विशेष अधिक, इस तरह से ही वर्णन आएगा। तो अभी पीछे जो अनंत परमाणुओं का जो अणु का वर्णन समझे थे, वहां संख्या सब जगह सिद्धों का अनंतमय भाग करना है या अभव्यों से अनंत गुणा करना है, पर वहां तो गुणित होगा। बाकी सब जगह जो संख्या आ रही है जघन्य में उसको जोड़ेंगे, उसमें जघन्य से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें जघन्य में जोड़े हैं। समझ में आ रही है क्या बात, पकड़ में आ रही है कि नहीं? तो पकड़ में आ रही है, पर पता नहीं याद नहीं रहेगी शायद। अब तो पकड़ में आ रही है, पर मुझे नहीं लगता मैं याद रहेगी। याद नहीं रहना, याद की सीधी सी बात है कि अनंतानंत जहाँ अनंत अनंतानु परमाणु है, वहां पर तो निकालने के लिए जघन्य से उत्कृष्ट निकालने के लिए सिद्धों के अनंत में भाग से गुणा कर रहे हैं, और बाकी जगह अगली अगली वर्गना में जघन्य से उत्कृष्ट निकालने के लिए सिद्धों के अनंत में भाग को प्लस कर रहे हैं। इतना ही तो है, बहुत सीधी सी चीज है। बोलने में, हमारे बोलने में आप लोग को लग रहा है कितना ये हो रहा है, समझा रहे हैं, तब एकदम सीधा सी, उसमें राशि वही है, सिद्धों का अनंतवा भाग, राशि नहीं बदल रही है ना। राशि बदलती तो दिक्कत होता है, कहीं आवली का संख्यात्मक भाग, कहीं पल्ले का संख्यात्मक भाग, ये होता है ना, तो याद नहीं रहता। ये चीज उतनी कठिन नहीं है, फिर भी समय पाके तो भूलते ही है लोग, भाई एक बार पहली बार पढ़ रहे हो वो थोड़ी याद रह जाता है, इन सब में तो बराबर लगना पड़ता है। ठीक है, इसको इतना सा पूरा करके बंद करते हैं। सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण होता हुआ भी उत्कृष्ट आहार वर्ग द्रव्य वर्गना के अनंतवें भाग प्रमाण है। अरे हम छूट गया, यह जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण अभव्यों से अनंत गुना, कितना ज्यादा हुआ, सिद्धों को अगर हम 1 लाख माने तो 100 से भाग दिए तो क्या नाम है, 100 10,000 आएगा ना, 1,000 आएगा, तो 1,000 अधिक हुआ। वो यहाँ पर कह रहे या तो अभव्यों से अनंत गुना अधिक है, गुणित नहीं है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमने जो विशेष अधिक कह रहे हैं तो वो अधिक कितना है भाई, बताओ तो सही। तो क्या कह रहे हैं कि या तो अभव्य राशि को अनंत से गुणा कर दो,
उतनी अधिक है, या सिद्ध की राशि को अनंत से भाग दे दो उतना अधिक है, गुणित नहीं है, अधिक है। सिद्धों के अनंतवां भाग होता हुआ भी उत्कृष्ट आहार वर्गना द्रव्य वर्गना के अनंत में भाग प्रमाण है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर के योग्य उद्गल स्कंदों की आहार द्रव्य वर्गना संज्ञा है। आहार वर्गना के इसमें भी बताएंगे, बहुत अच्छा लग तो रहा है मेरे को। आहार वर्गना के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग प्रमाण आहारक शरीर प्रायोग्य वर्गनाग्र होते हैं। असंख्यात भाग किया, असंख्यात में बहुभाग किसको दे दिए, किस शरीर को दिए, आहारक शरीर को दिया। आहारक शरीर को दिए। यानी सबसे ज्यादा वर्गना किसकी है, आहारक शरीर आहारक की है। सबसे बड़ा हिस्सा, एक आम खरीद करके लाए हम 150 रुपये का, पता चला उसमें से आधा से ज्यादा तुम अपने छोटे बेटे को दे दिए। अब जो बचा तो क्या करें, शेष के असंख्यात, फिर उसको जो बचा उसका फिर टुकड़ा हमने किया, खंड करने पर बहुभाग प्रमाण वैक्रियक शरीर को दे दिया, तो सारा आसपास का सारा निकाल के बड़े बेटे को दे दिया। गुठली जो बची वो मैंने खा ली, जो उसमें थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ था वो मैंने लिया। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, तथा शेष एक भाग औदारिक शरीर प्रायोग्य वर्गना स्तोक है। यह पांचवी वर्गना है। ये समझ में आया होगा, याद रहने की चीज है। सबसे ज्यादा बहुत अच्छे सुनना है, ये तो याद रहेगी जहाँ तक याद। आहार वर्गना के जो पुद्गल स्कंध है, पुद्गल अनुवर्गना है, उसमें सबसे ज्यादा जो वर्गना है उसमें आहारक शरीर बनने के वाले वर्गना, आहारक शरीर की जिससे निष्पत्ति होती है वैसी वर्गनाएं ज्यादा है। उससे कम उद्गल शरीर की जिससे निष्पत्ति होती है वो वर्गना है। और सबसे कम कौन सी आहार वर्गना है, जिससे औदारिक शरीर की निष्पत्ति होती है, वो वर्गना सबसे कम है, सबसे स्तोक है। आहार वर्गना में, समुची वर्गना में नहीं कहना है, एक आहार वर्गना में जो बंटवारा हो रहा है वो बताया गया है। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ भाई समझाने की, पर पता नहीं समझा पाती हूँ कि नहीं। समझाते तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन हमारी कुछ ये ना याद, हमने कभी पढ़ाई नहीं मैथमेटिक्स। असल में क्या है, मैंने कभी मैथमेटिक्स पढ़ाई नहीं है। मैं तो अभी मतलब इसमें जान गई हूँ, इतना ज्यादा भी मैथमेटिक्स में मैं तो ये भी मैंने थोड़ा बहुत अपने पोतों से पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पूछा है। मैथमेटिक्स जोड़ घटाव है, खाली जोड़ घटाव गुणा भाग है, इससे आगे वाले मैथमेटिक्स नहीं। जैसे ये वर्ग करना होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर क्या होता है, मुझे तो डायमीटर ही नहीं पता था क्या होता है। मैं तो सब इनसे जैसे करके, वो मुझे हिंदी नहीं आती बिल्कुल भी, वो क्या मुझे इंग्लिश में बताओ, हमें इंग्लिश में बताओ। अब बस ऐसे कर करके दीदी, लेकिन औदारिक शरीर ग्राह्य वर्गना तो बहुत है, क्योंकि धीरज गति के जीव बहुत ज्यादा है, तो फिर भी उनकी वर्गनाएं कम है। जब आहार शरीर की संचय वर्गनाएं तो कम होती है, कभी कभी आहार शरीर निकलता है, फिर भी वो सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों दीदी? निगोदिया जीव भी तो उदारी की शरीर हुई है। हाँ, तो फिर उनकी संचय इनका बहुत काल तक नहीं होता ना। जैसे अपने लोग 25 आदमी इसमें मान लीजिए बैठे हैं, किसी आप छोड़ रहे हैं, मैं ग्रहण कर रही, वो छोड़ रहा, वो ग्रहण कर रहा, वो छोड़ रहा, वो ग्रहण कर रहा, वो ग्रहण कर रहा, वो छोड़ रहा, ऐसे ये वर्गनाएं घूमती रहती हैं। तो चूंकि बहुत शरीर तो बहुत है, पर क्या है, छूटती भी तो बहुत है ना, छोड़ी जाती बार 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 वही वर्गना, इसलिए कभी खत्म थोड़ी होती है। एक छोड़ता है, दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन एक शरीर, आप अगर कहते हैं तो निगोदिया शरीर के हिसाब से ना औदारिक शरीर ज्यादा है। वैसे तो जब पंचेंद्रीय संधि की बात आई तो सबसे ज्यादा कौन है, वैक्रियक शरीर वाले हैं। देवगति के, देवगति है, देवगति, नारक गति, ज्योतिषी देव ज्यादा है। हाँ, तो फिर एक तो वो है, और फिर दूसरा वो क्या है, विक्रिया वगैरह ज्यादा करते हैं, तो उनका संचय कहाँ तक जाता है, 33 सागर तक उनका संचय है ना, 33 सागर है ना शायद आयु का, हाँ, देव के आयु का। और यहाँ तो मात्र 3 पल्ले है ना, 3 पल्ले तक संजो, बेसी से बेसी हम जमा कर लेंगे तो कितना कर लेंगे, 3 पल्ले तक ये कर लेंगे। अब वो तो कहाँ तक कर जाते हैं, 33 सागर तक करते हैं, तो वो छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो अगर वर्गना बहुत नहीं रहे तो सब ले कहाँ से। उसी तरह से आहारक शरीर का है, आहारक शरीर मुनि कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये
एक ही बार में हम लोगों ने जाना है कि एक ही आहार अक्षर से कई आहार अक्षर निकाल लेते हैं, फिर ये बहुत विशुद्ध होती हैं, तो इसलिए इनका तो रेंज ही बिल्कुल उसमें से अलग होता है। सबसे ज्यादा यही वर्गणा पाई जाती है वातावरण में। इनके प्रदेश भी ज्यादा होते हैं ना, आरक शरीर के। आहार अक्षर के प्रदेश अनंत भी गुणे प्रदेश, हाँ वो असंख्य। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवानी माता की जय। नवार नमोकार। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को सभी को प्रणाम, सबसे जय जी। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी से प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबको प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को एंड कर सादर रहे हैं, प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।